सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आप सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये नवोदय के एग्जाम में, SSC GD के एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है हर एग्जाम में। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए वेरी इजी ट्रिक में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से। देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला नंबर 41 में लिखा हुआ है कि मध्य अभाज्य संख्या क्या होगा। जो नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 11 के बीच में मध्य अभाज्य संख्या ज्ञात करें। तो देखिए कैसे होगा। देखिए मध्य के मतलब क्या होता है, बीच का संख्या। तो मान लीजिए 1 2 3 4 और ये 5 है, 5 है ना, और ये 6 है, और ये 7 है, और ये 8 है, और ये 9 है, और ये 10 है। तो मध्य अभाज्य संख्या पूछा गया है, अभाज्य संख्या नहीं पूछा गया, अभाज्य संख्या पूछा गया है। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 होगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 होगा। बाकी ये अभाज्य हो गया, और ये बाकी सब, बाकी जो बच गया वो भाज्य हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा। तो कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो जो भी आपका जो आया है 4 आंसर हो जाएगा। तो ये बी नंबर में आ रहा है तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन जहाँ बी रहेगा 4 नंबर में, तो 4 नंबर टिक लगाइएगा। ठीक है, वेरी इजी ट्रिक्स। ठीक है, अब आते हैं 42 नंबर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से, ये सब क्वेश्चन भी आई है, ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे उनको मालूम चल जाता हुआ, वो बताया कि कमेंट में करके बताएंगे कितना सही किया कितना गलत किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 42 नंबर देख लीजिए। 999 और 9999 का गुणनफल निकालें। तो गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट। तो कैसे होगा ये दिखाते हैं। देखिए ये 9 9 दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर 9 9 9 दिया हुआ है, यहाँ पर गुणनफल निकालना है। ठीक है, गुणनफल। तो बहुत ही आसान तरीके से सिखा रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए। तो अब गुणनफल मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम इतना मल्टीप्लाई करने जाएँ तो बहुत समय लगता है एग्जाम में। तो हम तो क्या कर सकते हैं हम कि 9 9 9 9 है, हम इसको इसी तरह रहने देंगे। ठीक है, अब कॉमन ले लेंगे किसका, फिर 9 100 ले लेंगे, फिर प्लस ले लेंगे, फिर 90 ले लेंगे, फिर 9 ले लेंगे। इस तरह से करेंगे। अब इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए ये 8 9 9 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा। आप काउंट करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा। देखिए नंबर बता रहे हैं, देखिए करके देख लीजिए, 9 9 81 9, और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 9 81 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। फिर इसको कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 9, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ने पर जो भी आंसर आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। जोड़ के देख लेते हैं। 1 1 9 10 हो जाएगा, 9 9 18 18, यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रहा है, 2 जीरो इधर है तो 2 जीरो इधर, तो इधर मैं यहाँ पे ये जीरो नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे एक जीरो नहीं होगा, तो ये वाला इधर आ जाएगा। 9 9 18 19 19 से 20 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, और इधर 9 9 इधर हो गया। आप यहाँ पर आप देख लीजिए गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इधर हम देख लीजिए, यहाँ 8 9 9 9, और ये 100 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर भी 9, फिर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 फिर 9 फिर 9 फिर 9, और यहाँ पे 8 होगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, इस पर ध्यान मत दें, यहाँ पर जो दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 9 9 10 कैरी 1 हाथ में बचा 1, 9 9 18 18 19 19 20 हाथ में बचा 2, 9 18 29 27 28 29,
ठीक है, 29 के 9 हाथ मतलब 2, तो 9 9 18 18 हो गया, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 और 2 28 हो गया, और 28 फिर 9 8 17 17 2 19 और 8 और 9, तो यहाँ पर 9 9 8 9 0 0 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जहाँ भी ये ऑप्शन आया होगा वहाँ पर टिक कर सकते हैं। आई होप सी नंबर में ये आया होगा, और सी नंबर आप ऑप्शन देख लीजिए, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। और ये तो बी नंबर हुआ था। अब आइए देख लीजिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो को देखकर सीख पा रहे होंगे, बहुत ही आसान है ऐसा ही क्वेश्चन, तो इस सब क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अब आइए 43 नंबर देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 0.2 है तथा 0.03 है, इसका भी क्या करना है, गुणनफल करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करना है, इसका भी गुणनफल ज्ञात करना है कि नहीं, तो गुणनफल ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखते रहें, इसको गुणनफल भी ज्ञात, इसका भी गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं देखिए 0.2 है, फिर इसका भी गुणनफल करना है, तो यहाँ पर 0.03 कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, पॉइंट को देते हैं, यहाँ पर 10 आ गया, फिर इसको भी पॉइंट को आइएगा तो 100 हो जाएगा, यहाँ तक किसी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 2/10 हो जाएगा, इंटू 3/100 हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखते रहे, है ना। आप इसको काट सकते हैं तो काटिए, नहीं काटना है तो मत काटिए। देखिए 2 से 5 काट देते तो 5 आ जाएगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 1/5 इंटू 3/100, आप हम इस तरह से कर सकते हैं आराम से। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1/5 और इंटू 3/100, 2 0 हो गया। अब यहाँ पर 3 1 3 कर सकते हैं, 5 को 100 पर 500 हो जाएगा। अब 500 को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर में, तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर 0 लगाइएगा तो यहाँ पर भी एक 0 होगा, तो यहाँ पर भी एक 0 होगा, फिर यहाँ पर भी एक 0 होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर दिखा देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसको 3 यहाँ पर कर दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 लगाइएगा, फिर 0 होगा, फिर एक और 0 लगाइएगा, 3 0 तो 0 होगा। अब यहाँ पर 6 25 30 हो जाएगा, 6 25 30, तो यहाँ पर 2 को 0 हो जाएगा। अब ये कट गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेन, है ना। तो जिसमें भी ये आया होगा उसमें ये लगा सकते हैं, आपका ये आएगा मेन आंसर। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, वो जहाँ ये लिखा रहेगा उसी ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर दिया है, वही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है, अब ये आप ध्यान से देख लीजिए, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिए। अब आइए 44 नंबर ध्यान से देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन दिखाई देता होगा आपको, 44 नंबर आपको 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर देखिए क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 44 नंबर ध्यान से देखिए, 44 नंबर में पूछा गया है फैक्टर 64 का जो है वो क्या करना है, फैक्टर करना है। अब 64 का फैक्टर मान लीजिए कि आप गुणाकार करिए 64 का, मान लीजिए कि अब फैक्टर आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे फैक्टर होता है। तो जो टेबल से ये आता है, जिसका टेबल में ये आता है उसी का टेबल का फैक्टर निकलना। जैसे कि हम देख लीजिए 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, सॉरी 3 का नहीं होगा, 4 का होगा, 8 का होगा, 16 का होगा, 16 का होगा, और 32 का होगा, और 64 का होगा, है ना। अभी सबको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। देखिए 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64, आप सबको जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा देख लीजिए, जोड़िए, देख लीजिए जितना, 4 2 6 6 6 12 12 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29,
तो इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ने पर तो जोड़ कर देख लेना पड़ेगा आपको। 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20। आप इसको ध्यान से देखते रहे, देखिए इसको ऐसे करना है। 2 1 2 3 3 4 7 और 7 8 जोड़ के देख लीजिए। बस यहाँ पर जोड़ना देख लीजिए, दिखाते हैं। यहाँ पर 32 है और 64 है, जोड़ दीजिए। इसको कितना देगा, 4 2 6 6 3 9। अब इसको आसान कर देते हैं। 8 4 16 8 4 12, इसको जोड़ दीजिए। 6 2 8 और 1 1 2 1 2 फिर 2 1 3। तो यहाँ पर 3 कर दिया, 8 9 10 11 2 1 3। अब यहाँ पे 31 कर दीजिए। 6 1 7 7 8 9 10 11 6 3 9 1 7 7 3 12 127। तो ये आपके जहाँ भी दिखाई दे रहा है ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, तो ऑप्शन में दिया होगा, जो भी दिया हुआ है आंसर आप लिख सकते हैं। 27 सी नंबर आई थिंक हो सकता है, तो सी नंबर लिख लीजिए, 27 होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। देखिए आप थोड़ा सा टाइम लग, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है इसलिए तो इसमें टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग सभी ध्यान से देखते रहें। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से इसको देखें और घर में बनाया करें देख देख कर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन दिखाते हैं और क्वेश्चन 60 यहाँ पर 45 नंबर देख लीजिए आप। 45 नंबर ध्यान से देखें। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रीडिंग 45 देखिए 20 और 30 का सबसे बड़ा गुणनफल निकालना है। 30 का सबसे बड़ा गुणनफल निकालना है। गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई है ना। तो सबसे पहले 20 और 30 का इसका फैक्टर निकालेंगे। पहले 20 का निकालिए, फिर 30 का निकालिएगा। तो 20 का निकालिएगा तो कितना जाएगा, पहले 1 का हो जाएगा, फैक्टर निकालना है, यानी कि देख लीजिए 20 का 1 का टेबल से भी 20 कटता है, फिर 2 का टेबल से कट जाएगा, फिर 3 का टेबल से नहीं कटेगा, 4 का टेबल से, 5 टेबल से कट जाएगा, 6 के टेबल से नहीं कटेगा, 7 8 9 10 के टेबल से कट जाएगा। नहीं होगा 30 का आप निकालिए। 30 का कैसे हो जाएगा ध्यान दीजिए। फैक्टर देखिए 20 और 30 का सबसे बड़ा गुणनफल निकालना है, तो 20 का फैक्टर निकालिए 1 2 4 5 10 और 30 का निकालिएगा। यहाँ पर कितना जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, 11 12 सबसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे बड़ा गुणनफल देखिए, जो मिल रहा है उसको मिलाएंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 2 5 और 10 ये आ रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा गुणनफल होगा तो 10 हो जाएगा आपका आंसर। मेन आंसर क्या हो जाएगा, 10। 10 का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो सी आई थिंक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो सी देख लीजिए। यहाँ पे इस सबका फैक्टर निकालें, फिर देखिए 1 2 3 1 2 5 10, तो सबसे बड़ा गुणनफल जो है वो 10 आ रहा है। 10 5 50 100 5 10 10 10 100 कीजिएगा तो सबसे बड़ा गुणनफल क्या आएगा, 10 ही आएगा। इस ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ध्यान से इसको वीडियो को देखें और स्किप बिल्कुल ना करें। ठीक है, क्योंकि ये पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये है ना। तो आप लोग जब भी पढ़ने बैठे तो ध्यान से इसको देख लें क्वेश्चन को और रिवीजन कर लें। ठीक है, तो ये 45 नंबर हो गया। तो आप लोग के सामने देखा जो भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को नोट कर लें और उसको रिवीजन कर लें। ठीक है, तो 45 नंबर का जो आंसर होगा 10 आएगा, सी नंबर। ऑप्शन में नज़र आता होगा। ओके, ठीक है।
अब आते हैं 46 नंबर देख लीजिए। 46 नंबर में 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था पर रीडिंग 46 में क्वेश्चन पूछा गया है जोड़ना है। तो 46 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बहुत ही सिंपल है। वो आपको जोड़ कर आंसर लिखना है, उसको जोड़ना है। जिनको आता है वो कर ले, जिनको नहीं आता है वो देख ले। जोड़ना 46 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें जोड़ देना है। देखिए कैसे, जैसे क्वेश्चन दिया गया 68 2 प्लस 6.82 प्लस 608 608.2 इसको जोड़ देना है। तो जोड़िए कैसे, सबसे पहले 608.2 फिर यहाँ पे 6082 कुछ नहीं है तो पीछे कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे 6.0820 ठीक है, इसको पहले जोड़ लीजिए। फिर यहाँ पे यहाँ पे 2 यहाँ पे कर दीजिए। ये आ जाएगा 102 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर पॉइंट दीजिए 14 फिर इसको कैरी लीजिएगा। 8 10 10 11 5 8 6 14 14 15 6 7 कर दीजिए और यहाँ पर 6 कर दीजिए। ठीक है, जो जोड़िएगा तो ये आएगा। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो ये आएगा। अब क्वेश्चन जो ये आया है ना, अब वहाँ पर पूछा गया माइनस में जो दिया हुआ है, तो माइनस में क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ये 608 6082 है ना। तो अब इसमें क्या करना है, इस माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको माइनस कर दीजिएगा। तो 10 में से 2 चला गया, कितना जाएगा 8। फिर यहाँ पे 11 में से चला गया 3 और यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 6 चला गया 4 पॉइंट, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पे 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका आंसर। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन। अब आते हैं 47 नंबर। 47 को अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को अपने से बनाइएगा। नहीं बन पाएगा तो हम बताएंगे। अपने से सबको मल्टीप्लाई करना है। 0.1 इंटू 0.1 फिर इंटू 0.1 सबको मल्टीप्लाई कर देना है। वो जो आएगा वही आंसर होगा। नहीं आता तो इधर ध्यान दीजिए। 0.1 है, फिर यहाँ पर 0.1 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.001। अब यहाँ पर कैसे होगा, देखिए यहाँ पर कितना है, एक यहाँ पर 2, यहाँ पर एक 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर क्या करना है, 1 0 यहाँ पॉइंट कर देंगे। फिर यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2, इधर 2 है, इधर 2 है, 2 इधर है, 2 इधर है, तो 4 हुआ। तो इधर में जो है 1 0 लगाएंगे तो 0 पॉइंट, तो 1 2 0 है तो 2 0 कर देंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे 1 और 2। हाँ, तो यहाँ पे 0.01 हो, 0.01 ये नहीं होगा, 0.01। 2 इधर है तो 2 इधर कर दिए, 1 है तो मेरा आंसर हो जाएगा, मेरा आंसर होगा 0.01 है ना। तो ये जो है आया। अब इसको जो आया है ये, अभी जो 0 पॉइंट ध्यान से देख लीजिए, 0.01 को फिर से 0.1 को करेंगे तो अब आंसर अब जो आएगा आंसर होगा, यहाँ पर 3 जीरो दिखाई देता है, 3 जीरो यहाँ पर लिख देंगे आराम से, 1 2 3 जीरो। अब पॉइंट के बाद कितना, यहाँ पर 2 इधर 3, तो इधर में लिखेंगे 1 2 3,
3 इधर कर देंगे, मेन आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 0.001 आंसर। तो ऑप्शन जो भी रहेगा आप आई थिंक बी नंबर ऑप्शन दिखाई देता होगा। आप क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही आसान था ये, तो ये एग्जाम में पूछा गया था, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, और ये नवोदय और सैनिक के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो आप चिंता मत करें, पढ़ाई से करें, ध्यान से देखते रहें। अब आइए 48 नंबर, ध्यान से देखिए 48 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा गया है। 48 नंबर क्वेश्चन को पूछा क्या गया है। 48 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया है। बोर्ड मार्क्स निकालना है। बोर्ड मार्क्स के तरीके से क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 3/2 डिवाइड 3/2 गुना 2 + 3/2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पूछा क्या गया है कि इसको बोर्ड मार्क्स के तरीके से आप इसको हल करें। तो हम लोग कैसे हल करेंगे ये सीखते हैं। ये देखिए 3/2 है, डिवाइड है तो क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर देंगे, नीचे को ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई है 2 है, और ये प्लस 3/2 है ना। तो ये देखिए ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 2 + 3/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3/2, ध्यान से देखते रहें। और ये 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 3 और नीचे में जो दिया रहेगा 2 हो जाएगा 7/2, आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो सी नंबर आई थिंक होता है ऑप्शन, देखिए सी नंबर है तो हमारा ये ठीक आंसर जो भी है सी नंबर। बहुत ही आसान एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। और आप सभी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन को, तो अपने इस चैनल को लाइक कर दे, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे, और जो पुराने हैं वो शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। आइए आप देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पूछा गया दशमलव में निकालिए, दशमलव करना है। क्या लिखा हुआ है, ये 999 है और नीचे में लिखा हुआ 1000। तो इसको आसान करना है, दशमलव में बनाना है, तो दशमलव में बनाएगा तो आसान हो जाएगा। तो दशमलव में बनाएगा तो कितना हो जाएगा, दशमलव में बनाइएगा तो 0.999 हो जाएगा। सिंपल इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आसान हो जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये कितना जो भी होगा आंसर आपका, आई थिंक सी नंबर दिखाई देता होगा आपको, ऑप्शन सी हो आंसर हो जाएगा 49 नंबर का। अब आइए 50 नंबर का, ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सी नंबर ध्यान से देखते रहे। और सी नंबर ध्यान से देखिए, ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार इसको भी करना है। ये सरल तरीके से बनाना है, सरल करना है, इसको सरल करना है। देखिए यहाँ पर 0 पॉइंट दिया हुआ है 238, ठीक है। इसको सरल तरीके से करना है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 238, इसको बढ़ाएंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब 1000 जब हो गया 238, 1000 हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो कितना जगह कटेगा, तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। जो कटेगा वो देखिए किसका टेबल से 2 का टेबल से 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 कट गया। आप यहाँ पर 5 2 जा 10, ये 2 को 0 कर दिए, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 119, ऑप्शन में दिया रहेगा 500, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये नंबर दिखाई दे रहा होगा आपका ऑप्शन में, तो ये सही है। क्वेश्चन पढ़िए, और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को बार बार देखें और अपने कॉपी में नोट कर लें। इस वीडियो को देखकर अपने कॉपी में नोट कर लें और एक बार प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। आप क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपको रीडिंग करिए, समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को वर्ग में परिवर्तित करने पर मिलेगा, मतलब वर्ग में परिवर्तित करने पर मिलेगा, है ना। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 मीटर बराबर आप समझना पड़ेगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, हाँ। तो 1 मीटर स्क्वायर करेंगे तो बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब वर्ग पूछा गया है इसलिए वर्ग लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। देखिए मेन फॉर्मूला ये होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है,
तो आप क्या करेंगे, तो 100 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। मतलब 100 सेंटीमीटर बराबर 100। अब इसको करेंगे ना, 100 सेंटीमीटर है बराबर, इसका मतलब होता है ना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो कितना, 2 जीरो हो जाएगा, 100 गुना 100 करेंगे 2 बार लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर बराबर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर बराबर यहाँ सेंटीमीटर कर देंगे, तो यहाँ पर 100 ऊपर नीचे में मीटर कर हाजिर 4 जीरो, यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो इसको क्या हो जाएगा, काट इसको करेंगे 2 जीरो इधर फिर 2 जीरो इधर, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। तो आपका जो आंसर होगा 0.01 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत भी है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करती है, और 100 सेंटीमीटर में मीटर को चेंज मीटर यहाँ पर मीटर स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर कर देंगे 100 सेंटीमीटर में, मतलब 1000 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ स्क्वायर करेंगे मतलब इसको कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर बराबर 100 बाई 1000 मीटर। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा रेल गया, तो दिल्ली से कितना बजे चल रही है, सुबह में, तो सुबह कितना बजे, तो यहाँ पर लिख दिया गया है 10:45, और शाम को कितना बजे पहुँच रही है जयपुर में, 3:30। तो पूछा गया यात्री की कुल अवधि, यात्री की अवधि निकालना है। यात्री की अवधि यानी क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोपहर 12 बजे, यहाँ पर तुरंत 12 दोपहर होता है, 12 बजे दोपहर भी होता है ना, दोपहर का पहले का समय, दोपहर का बाद का समय। दोपहर का बाद का समय 3:30 और दोपहर का पहले समय 45, 10:45 है ना। तो अगर हम इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसे लिखते हैं 11:60 लिखते हैं मिनट में, है ना। तो यहाँ पर 10 लिख देंगे और यहाँ पे 45 लिख देंगे और हम इसको माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया, कितना बचेगा 5, 6 यहाँ पर बचेगा, 6 बचे, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया, ये 1 हो गया, ये कट गया, 0 हो जाएगा यानी, है ना। तो यहाँ पर जो आया 1 घंटा 15 मिनट, तो कितना हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट हुआ, ये मतलब 1 घंटा 15 मिनट में कितना, दोपहर के समय में, तो यानी कि दोपहर के समय से कितना मिनट यही है, तो 1 घंटा 15 मिनट में, ठीक है। और बाद के समय में जो पहुंचेगा, जो कितना बजे जब पहुंचती है, शाम कितना बजे पहुंचे, 30:30 में। तो यात्री की कुल अवधि पूछा गया है, तो 3:30 को ध्यान से देखिए सुबह जो है वो 10:45 में ट्रेन निकलती है दिल्ली से, और शाम तक शाम 3:30 में पहुंचती है जयपुर। तो इस दौरान दोपहर के समय पहले दोपहर 12 बजे तक ये कितना देरी था, तो 1 घंटा 45 मिनट, मतलब 1 घंटा 45 मिनट दोपहर में, बाद दोपहर को 12 बजे। अभी उसका शाम को 3:30 यानी 3:30 है ना, शाम को, यानी कि जयपुर जहाँ पहुँचता है वो 3:30। तो इसी का 3:30 जो है, और ये जो आया है 45 15 को जोड़ दिया जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और 3 और 1 4। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका बी नंबर में ऑप्शन दिखाई देता होगा, तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, जो पुराने जो विद्यार्थी हैं जो हमारे वीडियो को पसंद करते हैं वो चैनल को लाइक कर दें और दूसरों को शेयर कर दें, ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुँच पाएँ, और जहाँ तक प्रयास हो अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।